जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, यह ज्योतिषीय आधार चैनल और साथ ही में आपको आध्यात्मिक जानकारी देने वाला चैनल है, जिसमें आप हमेशा रोजाना रोचक जानकारियां और रोचक भविष्यवाणियां देखते रहते हैं। रामायण जब शुरू हो रही थी, यानी कि त्रेता युग का जब प्रारंभ हो रहा था, उससे पूर्व एक कहानी घटित होती है जिसमें वासुकी नाग और साथ ही में वायु देवता के मध्य एक परस्पर द्वंद्व हो जाता है, या कहीं ना कहीं एक प्रकार की द्वेष भावना आ जाती है कि मैं आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। इस प्रकार की द्वेष भावना को समाप्त करने के लिए दोनों ने एक प्रतिस्पर्धा को रखा। एक पर्वत को चुना गया। उस पर्वत को देखते हुए यह शर्त थी कि वासुकी नाग उस पर लिपटे रहेंगे और वायु देवता अपने तीव्र वायु वेग से उस पर्वत को उड़ाएंगे, या फिर पर्वत में लिपटे हुए वासुकी नाग को इसमें से उड़ाएंगे। होता क्या है, दिन निकलते हैं, माह निकलते हैं और वर्ष निकल जाते हैं, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। वासुकी नाग उस पर्वत पर अडिग रहते हैं, पर्वत भी अडिग रहता है और वायु का तीव्र वेग कुछ नहीं कर पाता है। स्थिति को गंभीरता पूर्वक देखने के बाद जब नारायण देवता यानी कि भगवान श्री हरि जी, उनको लगा कि अब इसके बीच में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया है, तो वह इस परस्पर द्वेषता पूर्ण वाले प्रकरण के मध्य उपस्थित होते हैं और वासुकी नाग से कहते हैं कि वो इस पर्वत को छोड़ दे। तो वासुकी नाग उस पर्वत को छोड़ देते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का जो यह आदेश होता है उसे वह सर्वोपरि मानते हैं। साथ ही में वायु देवता बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं कि वह कुछ नहीं कर पाए, तो उस पर्वत पे वह पूर्ण तीव्र वेग से, वायु वेग से अपनी वायु को छोड़ते हैं। वह पर्वत वहां से निकल करके बहुत दूर पर को जाकर के बिखराव की तरफ फैल जाता है। आज की डेट में कहा जाता है कि एक आइलैंड नाम का वर्ड, कि इस तरीके का एक आइलैंड जैसा बन जाता है और बाद में वह श्रीलंका नाम से प्रसिद्ध एक देश हुआ। जी साथियों, यही चीज है स्वाति नक्षत्र, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है, स्वाति नक्षत्र में केतु का प्रवेश जो होना है। स्वाति नक्षत्र एक वायु जनित नक्षत्र है, जिसके स्वामी राहु देवता और कहीं ना कहीं सरस्वती माता भी इसमें परस्पर रूप से एक दैवी रूप में उपस्थित रहती है। इसके जो 4 चरण होते हैं, उन चरणों में किसी न किसी चरण में शनि देव और बृहस्पति देव का भी अपना अपना यहां पर प्रवेश रहता है। साथियों, इस समय पर अगर हम कुंडली का एक विश्लेषण करें जो हमारे भारत देश के अंदर बनेगी, या फिर मेष लगन की कुंडली बनेगी, जिसमें हम देखते हैं कि हर प्रकार की जो राशियां रहती हैं या फिर जो ग्रह रहते हैं, जो विद्यमान रहते हैं ग्रह, उनका नक्षत्र के संग क्या कॉम्बिनेशन बनता है और कौन सा ग्रह किस राशि पे बैठा हुआ है। वर्तमान में केतु देव इस समय तुला राशि में बैठे हुए हैं, जो कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके बहुत अच्छी राशियों में मानी जाती है। इसी तुला राशि में सूर्य देव भी आगे पर को जाकर के आसीन हो जाएंगे, जो कि सूर्य देव की नीच राशि होती है और शनि देव के लिए उच्च राशि रहती है। अब बताता हूं मैं आपको कि यह स्वाति नक्षत्र में केतु देव का प्रवेश कब होगा। यह प्रवेश होगा 18 अक्टूबर की रात्रि 12:04 अर्थात 19 अक्टूबर वहां से लग जाएगी और ठीक 8 महीने के लिए यह प्रवेश रहेगा और 27 जून 2023 तक यह स्थिति यथावत रूप से यहां बने रहेगी। स्वाति नक्षत्र जो कि एक तरीके से स्वतंत्र नक्षत्र माना जाता है और सभी नक्षत्रों का हृदय भी माना गया है, क्योंकि 27 नक्षत्रों में से इसकी जो पोजिशनिंग होती है वह 15वें नंबर पे होती है, सभी के मध्य में रहता है। तो सभी को जोड़ के रखने का गुण इनके अंदर रहता है और सफलता के शीर्ष पे जाने का गुण इनके अंदर रहता है। क्योंकि इसके स्वामी यहां पर को अगर आप देखेंगे राहु देव है, तो यह राशि जो, यह जो नक्षत्र जो है, यह टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत मदद करता है, या फिर ऐसे लोगों को जिनका काम किसी भी प्रकार से कहीं भी विचरण करने का, जैसे मार्केटिंग नाम का एक वर्ड होता है, किसी भी चीज की जो मार्केटिंग करते हैं उन चीजों से रिलेटेड यह नक्षत्र इनको ज्यादा सपोर्ट करता है, या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग होते हैं। अगर हम इस नक्षत्र को देखें, इससे जो रिलेटेड लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग है, अमिताभ बच्चन है,
पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल गेट्स, ये सबके सब अपने क्षेत्रों में अग्रणी लोगों में देखे जाते हैं। यहां स्वाति नक्षत्र का पूर्ण रूप से इन सभी में प्रभाव रहता है। तो साथियों, केतु को आप समझिए कि वह हृदय है, क्योंकि गले से ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो धड़ वाला हिस्सा, जो सर वाला हिस्सा है, वो उसके पास नहीं है, इसलिए ये लोग दिल से बहुत सोचते हैं। और साथ ही में यह सही गलत का फैसला नहीं कर पाते क्योंकि भावुक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब वायु की अगर हम बात करें तो यहां पर को मालूम चलता है कि पवन पुत्र जो रहते हैं हमारे, भले आप हनुमान जी कहें, भले हमारे भीम को आप कहें, तो दोनों जो यह भगवान रहे, यह पवन के पुत्र माने गए। और साथ ही में दोनों को इनका बल बार बार याद दिलाना पड़ता था। जैसे कि आप रामायण काल में देखेंगे कि हनुमान जी को उनका जो बल है जामवंत जी ने दिलाया था याद, और भीम को बार बार एक मोटिवेशन जो देते थे वह श्री कृष्ण देते थे, जो महाभारत काल था उसमें। तो आप इस बात से ये समझिए कि स्वाति नक्षत्र से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं बार बार इनका बल जरूर याद दिलाना पड़ता है, इनको मोटिवेट करना पड़ता है, जिससे यह अपने हर प्रकार के जो भी हर्डल्स आते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे काटते हुए, चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। स्वाति नक्षत्र का जो प्रतीक है वह घास का तिनका या फिर हिलता हुआ छोटा सा एक पौधा होता है, ये इसका प्रतीक है। साथ ही में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, यह एक वायु जनित राशि है, तो वायु तत्व की राशि हो गई। तो जो भी प्रकृति में विद्यमान वायु है, यह सभी के शरीरों में विद्यमान एक वात है, यह सब स्वाति को डिनोट करता है। इस समय मैं आपको अगर एक बात बता दूं, हमारे ऋग्वेद में मेंशन किया गया है वायुदेव अग्निदेव के पिता थे। कहा जाता है कि अग्नि बिना वायु के नहीं जल सकती है, तो वह अपने पिता की उपस्थिति के बिना अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाते। यह ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। यह स्वतंत्रता प्रिय, ट्रैवलिंग और साथ ही में अपने माइंड की डाइवर्सिफाई को लेकर के कहीं ना कहीं जाने जाने वाला एक नक्षत्र रहता है। इस समय जो केतु का प्रवेश स्वाति नक्षत्र में रहेगा, जब सूर्य ग्रहण भी उसके आसपास लगने वाला होगा, अमावस्या का भी पीरियड बनेगा, साथ ही में शनि भी यहीं पे मार्गी बनेंगे, तो यह स्थिति अपने आप में बड़ी विशेष रहेगी। इस समय अगर हम चार्ट का अध्ययन करें, कुंडलियों का अध्ययन करें, तो हमें यह देखने को मिलेगा इस समय जो हमारे देश काल के अंदर, खंड के अंदर बनता है, शनिदेव लग्न में विराजमान होने के साथ ही अपनी दसम दृष्टि से यहां पर को केतु देव को देखेंगे, जो कि 10वें भाव में सूर्य देव और शुक्र देव के साथ बैठे। यह एक कार्मिक राशि है, शनिदेव जो है कार्मिक ग्रह भी माने गए हैं। तो इस प्रकार से यह समझें कि आपके किसी पुराने विशेष मित्र से, जो कि लंबे समय से आपके संपर्क में ना हो, साल हो चुके होंगे लंबे, अचानक से आपके सामने उसकी प्रेजेंस आ सकती है या उसका कॉन्टैक्ट आ सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल बिलीव करने जैसा नहीं होगा कि एकदम से यार इतने लंबे समय से इसकी कोई प्रेजेंस नहीं थी और ये कहां से उत्पन्न हो गई चीजें, या कहां से इसका कॉन्टैक्ट हो गया मेरे साथ। इस प्रकार की चीजें जरूर कुछ ना कुछ यहां जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही में जब वायु जनित राशि है, तो अब मैं आपको बताऊं, शनिदेव की जो यहां पर को दसम दृष्टि केतु देव के पास रहेगी, वो 17 जनवरी तक का रहेगी, जबकि उनका गोचर जिस समय परिवर्तित होगा। तो यह जो विशेषकर 8 महीने से पहले जो ये 3 महीने बनेंगे, अभी अक्टूबर से लेके जनवरी तक के, तो इसमें विशेष रूप से जो ध्यान रखने की आवश्यकता देश दुनिया के लोगों को है, वह यह है कि उनको वात से संबंधित अपनी परेशानियों से बचना होगा। लाइक जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जॉइंट के पेन होते हैं, आप देखते होंगे कि पेट में बहुत बार ब्लोटिंग होती है, कि खाना खाने के बाद एकदम से पेट फूल जैसा जाता है, थोड़ा सा भी भला आपने खाना खाया हो, ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा होगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, जिस चीज को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली पे बढ़ती हुई महसूस होगी। अभी इसके लिए आपको उपाय भी बताऊंगा क्या करना है, ये चीज समझिए। साथ ही में यहां पर को आप ये समझिए कि केतु मोक्ष कारक ग्रह है, तो इस समय धार्मिक पुस्तकों को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। इस समय मैं आपको बताऊं कि आपके जो आपसी संबंध होते हैं, अगर आप प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो उसमें धोखाधड़ी होने की संभावना है। और परिवार के लोगों के साथ अगर आप दूरी बनाने लगेंगे, समझिए आपके रिश्ते वहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 8 महीने बड़े जजमेंटिंग रहेंगे और जजमेंटल रहते रहते यहां पर को 3 महीने और ज्यादा विशेष रूप से जजमेंटल रहेंगे जनवरी तक के लिए। जो लोग कहीं पर को भी किसी को भी मोटिवेशनल रूप से समझाते हैं, टेक्निकल रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट समय ही रहेगा। ये कम्युनिकेशन काउंसलिंग वाले लोगों के लिए, या फिर जो
कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंडल्ज रहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहने वाला है। इस पीरियड पे आप देखेंगे कि जूतों के प्रति एक विशेष रूप से आपका लगाव हो सकता है कि नए नए तरीके के जूते आपके लेने की इच्छा करेगी, और साथ ही में आपके जूते यहां फट सकते हैं। आपका जूता फटना कहीं ना कहीं पर को आपको फायदा ही देगा। साथियों, यहां पर को जो अन्य बीमारियां रहेगी स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे यहां पर को कह सकते हैं अस्थमा की परेशानी हो सकती है। पांव का जो निचला पोर्शन है, एंकल जो होता है, एंकल में जो एड़ी का पोर्शन है, हो सकता है वहां फ्रैक्चर वगैरह भी आ जाए, वहां इस तरीके की परेशानियां भी देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि आपकी राशि क्या है उससे मतलब नहीं है, आपने यहां यह देखना है कि हमें इस प्रकार की परेशानियां ना हो पाए। इसके लिए विशेष रूप से जो उपाय और रखरखाव रखने की जरूरत रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी कि जैसे आप देखेंगे कि जिन चीजों में वायु जनित प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उन खाद्यान्नों को खाना बंद करना है। साथ ही में दही है, शहद है, गर्म चीजें ज्यादा खाइए। मसालों का प्रयोग इस बीच बहुत कम करने की आवश्यकता है। साथ ही में रोजाना गर्म पानी पीने की आदत डाल दें इस पीरियड पे, वरना पेट की समस्या और इस श्वास की परेशानी, एंकल की परेशानी से आप परेशान रहते रहेंगे। इसके अलावा अगर यह स्वाति नक्षत्र के लिए अगर हम यहाँ पशु या फिर पक्षी देखें तो यह कौवा और भैंसा होते हैं, तो आप इनको कुछ ना कुछ खिलाइए नित्य प्रति रूप से, प्रतिदिन रूप से इनकी सेवा करिए, यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भगवान हनुमान, भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती की पूजा यहां लगातार रूप से करिए, क्योंकि केतु देव इन चीजों से या फिर स्वाति नक्षत्र की जहां पर को भी जो इनके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो सब कुछ इससे कंट्रोल होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही में इनका जो बीज मंत्र ओम लम होता है, ओम लम, उस ओम लम मंत्र को रोजाना प्रातः और सायंकालीन में 108 बार आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस पीरियड में बैंगन खाना बिल्कुल बंद कर दें। बैंगन आपके लिए वात का काम करता है, और साथ ही में आप इंटरनेट या अन्य जगहों पर ढूंढ सकते हैं कि वात किन किन चीजों को खाने से बढ़ता है, कम होता है, वो भी आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी हर प्रकार की परेशानी भी यहां दूर होती हुई दिखाई देगी। तो साथियों, एक प्रकार से कहें ये 3 महीने कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक। साथियों, कल हमारा एक वीडियो आया था सूर्य ग्रहण के ऊपर। कल हमने वहां पर को एक जगह पर स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह वहां पर राहु देव की जगह केतु देव बाय फॉल्ट बोल दिया, जिसके बारे में कई लोगों ने कमेंट्स किए थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि केवल वहां पर को बोलने में एक शब्द का हेरफेर हुआ है, बाकी प्रिडिक्शन या किसी अन्य चीज में कोई उसका हेरफेर नहीं है। इसको किसी भी प्रकार से अन्यथा रूप से ना लें, हम इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आगे बहुत जल्द अन्य वीडियोस में मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।